नमस्कार। आज स्पेशली जो आज एग्ज़ाम हुए हैं हमारे 27 तारीख को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो उसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसे कैसे टैकल किया गया होगा या करना है। और इसके अलावा 27 तारीख के बाद में भी जो पेपर होने वाले हैं विद्यार्थियों के, ग्रेजुएट विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं हम, जो फ़िलहाल स्नातक सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 से संबंधित है, उसी के सिलसिले में आज का ये वीडियो है। तो देखिए, आज का जो प्रश्न पत्र रहा है, ये हम किसी भी प्रश्न पत्र को एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास जो पेपर है ये है आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों का जो ब्यौरा है, स्टैटिस्टिकल जो आपके पास सांख्यिकीय जो आंकड़े हैं, उसको हमने प्रयास किया है उसको टेबुलेशन करने का। उसी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये 4 यूनिट्स हो गए आपके। 4 यूनिट्स में ये जो आपका टेबल है, ये टेबल आपको टोटल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 75 नंबर के, उसी से संबंधित क्वेश्चंस हैं। देखिए, यूनिट 1, 2, 3 और 4 ये उससे संबंधित हैं। अब इनके जो इधर दिए गए हैं कॉलम, जिसको कॉलम तो ये हो गया, और रॉ की बात कर रहे हैं, तो इस रॉ में प्रश्न पत्र प्रारूप है अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और आपका प्रश्न के उत्तरों की संख्या, ठीक है, कितने हमें देने हैं। तो हम देखते हैं क्या कि जो विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों में से जो पहला यूनिट है, इस पहले यूनिट में अति लघुत्तरीय प्रश्न में औसतन एक क्वेश्चन एक यूनिट से रहेगा। चूँकि 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में पूरा आपका सिलेबस है, तो ऐसी स्थिति में ये है कि आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या यदि 5 है और चूँकि इनके उत्तर देना अनिवार्य है, तो प्रत्येक इकाई से आपको एक एक प्रश्न मिनिमम रहेंगे। यानी 1, 2, 1, 1, 1, 1 मिला करके कुल तो 4 हो गए। और 4 के अलावा जो एक प्रश्न रहेगा, वो एक प्रश्न आपको किसी भी 4 यूनिट में से कहीं से हो सकता है, जो कि आपको इनकी संख्या 5 करता है। तो ये तो डन है, ये तो स्पष्ट है कि चारों यूनिट से एक एक प्रश्न होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न में। और उसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या जो है ये 8 है। तो इसको यदि हम 4 यूनिट्स में विभाजित कर देते हैं, तो प्रत्येक यूनिट से लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 2-2 करके हो जाती है। ठीक है, पहले यूनिट से भी 2 प्रश्न रहेंगे, दूसरे से भी 2, तीसरे से भी 2 और चौथे से भी 2। अब हम चलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की तरफ। तो ठीक, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की भी संख्या कुल 8 है। तो प्रत्येक इकाई से प्रश्नों की संख्या जो होगी, प्रथम इकाई से भी 2 है, द्वितीय इकाई से भी 2 है, तृतीय इकाई से भी 2 है और चतुर्थ इकाई से भी 2 है। तो इस तरीके से औसतन हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक इकाई से जो प्रश्नों की न्यूनतम संख्या होगी, वो 1 अति लघुत्तरीय, 2 लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी 2। तो इस तरीके से 1, 2, 3 और 2, 5 हो गया। यानी प्रत्येक इकाई से कम 5 प्रश्नों की संख्या, या मान के चलिए औसतन 5 प्रश्नों की संख्या होगी। और इन प्रश्नों में मिनिमम जो स्कोर होगा, तो इसका जोड़ लीजिए 2 नंबर। इसमें अगर 2 प्रश्न लघु उत्तरीय के पूछे जाते हैं तो ये 10 नंबर। ठीक है, तो ये आपका, और इसमें अगर ये किया जाता है तो ये 10 नंबर और ये 20 नंबर, कितना हो गया? टोटल 30 नंबर हो गए। 30 नंबर 2, 32 नंबर। ठीक है, तो ये कम से कम आपका जो होगा, ये 32 नंबर का क्वेश्चन एक इकाई से जरूर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें दूसरे इकाई से भी आप देखेंगे तो दूसरे इकाई में कम से कम एक प्रश्न होंगे, 2 नंबर। इसमें भी कितना हो गया? 5 नंबर का, चूंकि लघु उत्तरीय रहता है तो ये भी 10 नंबर का हो गया। तो 10 और 2, 12 नंबर। और इसमें भी कितना हो गया? 20 नंबर का। चूंकि 2 क्वेश्चन है तो 10 नंबर के हिसाब से कितना हो गया? 20 और 12, 32 नंबर का। कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी। तो औसतन जो प्रश्नों की संख्या होगी प्रत्येक इकाई से, वो कितनी हो गई? आपकी 5 हो गई। और औसतन जो उसका
जो मिनिमम मार्क्स होगा 1 यूनिट का वो 32 नंबर का होगा, ये मान के चलिए। तो अगर इसी तरीके से आपको प्रश्नों की संख्या, चूंकि हमें तो प्रश्नों को जैसे 4 इसमें से प्रश्न लघु उत्तरीय में से लिखना होता है और 4 दीर्घ उत्तरीय में से लिखना होता है और 5 प्रश्न इसमें से लिखने होते हैं। तो ऐसे में कुल प्रश्न कितने हो गए? ऐसे तो आपको कुल प्रश्न जो हो गए 8 8 16 5 21 हो गए ना, लेकिन उसमें से आपको जो लिखना होगा ये 5 प्रश्न, इसमें के 4 5 4 9 और उसके बाद में आपका ये देखिए 5, इसमें से 4 और इसमें से आपको 4, यानी 4 4 8 5 13 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपको उत्तर देने होंगे। तो ऐसे में अब पढ़ने की बात आती है, हमारे पास रिवीजन करने की बात आती है। तो आप मिला के चलिए कि यदि किसी 2 इकाई के प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से, यानी 2 यूनिट जो हैं, अगर वो आप कवर करते हैं तो आप टोटल जो होता है वो कितने प्रश्नों को लिख लेते हैं? तो 32 और 32 64 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनको आप हल कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरी इकाई भी अगर आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका बोनस में हो जाता है। तो 32 दूनी 64, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, ऐसे वो बात नहीं है। बात ये है कि आपको इसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इसमें से भी यानी लघु दीर्घ उत्तरीय में से भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 5 4 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 5 प्रश्नों के बारे में हमने बताया ही, और जो 4 प्रश्न हैं इन 4 प्रश्नों में से 4 यूनिट्स होते हैं। तो 4 यूनिट्स में से जो आप देंगे 2 यूनिट प्रत्येक में से रहते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको एक ही यूनिट तैयार है तो इसमें से भी आपने 2 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आपको अगर दो प्रश्नों के उत्तर इसमें से दे दिए, फिर आपको एक ही यूनिट दीर्घ उत्तरीय का भी याद है तो उसमें से भी 2 प्रश्नों के आपने उत्तर दे दिए, और इसमें से भी आपने औसतन 2 या 1 प्रश्न के उत्तर दे दिए। यानी कि 13 प्रश्न में से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर आप बहुत अच्छे तरीके से दे लेंगे। तो ठीक ऐसे ही दूसरे यूनिट की बात है। दूसरे यूनिट से अगर आप लिखते हैं तो दूसरे यूनिट से भी आप 5 प्रश्नों के उत्तर दे लेंगे, यानी टोटल 10 प्रश्न हो गए, बचे 3। तो 3 तो आप जो और 2 यूनिट्स हैं उसमें से आप दे सकते हैं। यानी औसतन यदि आपको अच्छे स्कोर लेने हैं तो कम से कम 2 यूनिट पे अगर आपकी पकड़ है, और थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं 3 और 4 यूनिट्स पे भी अगर आप 3 यूनिट्स को भी अगर आप औसतन लेके चलते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स या अच्छे अंक इस पेपर में 75 में आपको मिल ही जाएंगे, यानी 60 से एबव आएगा आपका। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं क्या कि आपके जो भी प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्नों की यही शैली इस बार पूछी गई है, और उसी के अनुसार आपको अगर तैयारी भी करना है या रिवीजन भी करना है तो कम से कम 3 यूनिट तक तो आपके पास ऐसा होना चाहिए कि 3 यूनिट की आपको समझ होनी चाहिए, आप लिख सकते हैं उसको अच्छे तरीके से, तो आप मोर देन 60% आपको डिट्टो नंबर मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से, और जो पिछले वीडियो में भी हमने बताया है उन बातों को भी ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अति लघु उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में और दीर्घ उत्तरीय में। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि उन प्रश्नों के सार्थक उत्तर लिखते हुए आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं अपने विषय में। तो ये जो प्रश्न है ये ठीक इसी तरह के प्रश्न का पैटर्न जो होगा ये 3rd सेमेस्टर के बच्चों के साथ भी होगा, और चूंकि यही इसका टेबुलेशन है, इस टेबुलेशन को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमने इसे कोशिश की है आप लोगों तक इसको पहुंचाने की और समझाने की। पसंद आए तो लाइक करें और इसे अपने ग्रुप में भी शेयर करें। धन्यवाद।